नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मैथ्स का 6 से लेकर 10th तक बेसिक्स देखेंगे, जहाँ पे हम यहाँ पे जो है ना 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक इंटरमीडिएट और डिग्री में भी ये आवश्यक है कि रियल नंबर्स क्या है। नंबर्स में ना बहुत कन्फ्यूजन होता है कि नंबर्स क्या है, कौन सी नंबर से कैसे डिवाइड हो गए। हम स्कूल में पढ़े थे थोड़े नंबर्स, जैसे कि रियल नंबर्स हो गया, ये रैशनल नंबर्स हो गया, ठीक है ना, ये रियल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर्स हो गए, क्या है हमें समझ में नहीं आता कभी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे, और उसके ऊपर ये भी देखेंगे टर्मिनेटिंग सीरीज़ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज़ क्या है, सब एग्जांपल्स भी समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो पहले देखिए एक्चुअली नंबर्स क्या होता है। पूरे नंबर जो भी अपन कहते हैं, जो भी नंबर एग्जिस्ट हो सकते हैं उसे कहते हैं रियल नंबर। रियल का मतलब तो समझ सकते हैं, जो सच है उसको बोलते हैं रियल नंबर। जो भी हम नंबर से डील करते हैं उसको बोलते हैं रियल नंबर। हाँ, यहाँ पे दो कैटेगरीज हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जो है p/q फॉर्म में रहता है, बट वहाँ पे कंडीशन क्या है कि q जो है ना नॉट इक्वल टू 0 रहना, क्योंकि समथिंग बाय 0 इज़ नॉट एग्जिस्टिंग, उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। जैसे कि 1/0, 2/0 इट्स नॉट एग्जिस्टिंग, दैट्स वाई p/q फॉर्म में लेना। बट कंडीशन क्या है, ये जो q वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 रहना है। और इरेशनल नंबर्स आर नथिंग बट इट कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म, और इसके वैल्यूज ये है ना √2, 3 दिस वैल्यूज आर देयर पाई, सो दिस कंटिन्यूस। जब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे ना, रुकती नहीं, चलती, कंटिन्यू कर चलते रहती, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अभी देखेंगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर्स। अभी देखेंगे नेचुरल नंबर क्या है। जैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं n का मतलब होता है 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर। जो भी पॉजिटिव नंबर रहेगा उसके कहते हैं हम n, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 ऑल उसमें आ जाते हैं। होल नंबर क्या है, इसमें पॉजिटिव है, इसके लिए देखो मैं क्या लिखा हूँ इधर n मतलब यही सब, ठीक है, और 0 पे ऐड हो जाएगा उसमें, शून्य। सो 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स जो भी है वो किधर जाएंगे, होल नंबर में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स, ये जो इंटीजर है यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स भी पूरे साथ में रहते हैं, ठीक है ना। हमें ध्यान यहाँ पे देना है कि 0 यहाँ इंक्लूड हो गया है, 0 इधर भी इंक्लूड हो गया है, 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है ना। नेगेटिव नंबर्स खाली इंटीजर्स में इंक्लूड हुए, ठीक है ना, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, आपको ये ध्यान देना है। अभी एग्जांपल देखेंगे। अभी मैं लिखता हूँ 2, ठीक है। ये 2 बाय अगर मैं ना भी लिखूँ, 2 को 2/1 है तो आप लिखोगे 2, क्यों लिखेंगे अपन, अगर बाय है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। सो जो भी नंबर है, जहाँ पे मैं यहाँ भी दे रहा हूँ 1/1, 2/1, 3/1, इट्स नथिंग बट n, ठीक है ना। नेचुरल नंबर मतलब कौन सा भी नंबर को अगर बाय 1 लिखता है तो हम उसे सेम नंबर लिखते हैं, ठीक है। और वैसे ही कोई नंबर को अपन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है हमें। तो याद ध्यान देना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलकर रहता है ये, मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। सो आगे वीडियो में भी डिस्कस करूँगा। यहाँ पे जान लो 1 × जब होता है ना, मतलब जो भी नंबर है उसे आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आता है, ठीक है ना। वो बस बोलने का मतलब है। इसके लिए देखिए हम ना कोएफिशिएंट इसका 2 का 1 लिखते हैं, मतलब 1 × कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा। ये जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, वही नंबर आएगा। मान लो अगर मैं नंबर ले लिया हूँ 3, ठीक है ना, इसका डिनोमिनेटर डिफ़ॉल्ट रहता है 1 और इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रहता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट भी 1 रहेगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन ना है तो समझ से छोड़ दो, बस इतना याद रखो कि 2 से जो पहले वैल्यू है यहाँ पे 1 लिख सकते हैं अपन × 1, ठीक है ना। हर एक को वही रहता है, बाय 1 भी रहता है। बस यहाँ पे ये ध्यान देना है, जो भी नंबर लेते हैं उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आएगा, और डिवाइड करेंगे तो भी सेम नंबर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना है। और थोड़े से सम्स रहते हैं जहाँ पे ऐसा देता है 1.3 बार देता है, बार या ना तो उसको डैश देता है, इसका मतलब होता है ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। सो 1.3 बार इज नथिंग बट इसका मतलब क्या है 1.333 चलते रहता, ठीक है। अभी यहाँ पे ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी इरेशनल नंबर क्या है, p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, कंटिन्यू जाते रहता। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दे गया हूँ मैं। अभी यहाँ पे देखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना टर्मिनेटिंग सीरीज़, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज़। यहाँ पे बहुत बच्चों को समझ में आता ही नहीं, इंटरमीडिएट भी हो गया तो कुछ समझ में आता नहीं। और मैं साधारण सी भाषा में ऐसा कह देता हूँ आपको कि देखिए टर्मिनेटिंग सीरीज़ जो होता है ना 0.1, 0.9, तो सर अगर आप जो भी नंबर सॉल्व करते हैं ना, वहाँ पे एक फ़िक्स वैल्यू आ गई आपको, जैसे कि 0.1 है, इसके आगे भी कुछ वैल्यू आ रहा नहीं डिवाइड करने पर, ठीक है ना। कुछ भी वैल्यू को डिवाइड करोगे, जैसे 1/2 तो होता है 0.5, ये इसका वैल्यू क्या है 1/10 का 0.1, वहीं रुक गया है। 0.9, 0.125 ये जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये,
ये जो होते हैं टर्मिनेटिंग मतलब कहीं पर जाकर रुक जाते हैं, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बोले तो यहाँ पे कहीं भी रुकते नहीं, आप करते जाओ, वैल्यूज आते रहती। यहाँ पे भी दो प्रकार है, वैल्यूज जो आ रही है बार बार, ठीक है ना, वो वैल्यूज अगर मेजर करें ना, फिर से रिपीट हो रहा है या नहीं, अगर रिपीट नहीं हो रहा तो नॉन रीकरिंग, ठीक है ना, अगर फिर अगर हो रहा है तो रीकरिंग, ठीक है ना, ये ध्यान देना है इसमें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस इतना याद रख लो कि टर्मिनेटिंग मतलब यहाँ पे वैल्यूज रुक जाती है थोड़े डिजिट्स के बाद में, यहाँ पे रुकती नहीं, चलते रहता, बस उतना ही जानना है। अगर ये नहीं समझ में आया तो बाद में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर में तो यहाँ पे कंटिन्यूस होते रहता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कंटिन्यूस जाते जा रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज भी हो सकता, ठीक है ना। नंबर जान लीजिए, बस टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्म्स है बस मैं समझा रहा हूँ इधर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, जहाँ पे आपको छोटे छोटे सम्स पूछता है, जैसे बैंक में छोटे छोटे जो बेसिक्स है उधर ये सब काम आएगा आपको। तो पुनः मैं एक बार बता दे रहा हूँ, रियल नंबर जो होते हैं ना दो प्रकार के होते हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। ये P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी दिया हूँ। इरैशनल नंबर भी इसमें भी एग्जाम्पल में दिया हूँ। यहाँ पे नेचुरल नंबर से जो है ना पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं, जहाँ पे n में 0 इंक्लूड नहीं है, और होल नंबर्स में 0 इंक्लूड है, साथ में नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है। और इंटीजर्स में ना नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स, जैसे कि सब आ जाएंगे। जो नंबर इसमें नहीं आते वो कहीं ना कहीं इधर आ जाते, और रैशनल नंबर्स में भी ये आ जाते, ठीक है ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर, ठीक है ना। सो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये पूरे को भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं, बाई वन P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर भी P/Q फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ये रैशनल नंबर हो गया। सो बस इतना ध्यान दीजिए, ये याद रखिए। उसके बाद में रैशनल नंबर मतलब P/Q फॉर्म में होता है, ये रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज देख लीजिए। उसके बाद में एक छोटा सा कहता हूँ, जब अपन प्लस का वैल्यू लिखते हैं ना नंबर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लस का वैल्यू मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं जस्ट लिखा 2 और मैं लिखा -2, यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि +2 है, बल्कि कैसे समझ में आता हमें, यहाँ पे कुछ नहीं है तो +2, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। इसके लिए याद देखिए, एग्जाम का अगर मैं दूंगा ऐसा 2 - 2 = 0, कैसे आया ये, हाउ इट केम, कहाँ से आया बोलो। ये पॉजिटिव था एक्चुअली, वो नेगेटिव था, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया 0। ऐसे याद रखना है हमें, ठीक है ना। और कुछ ऐसे सवाल है आपको तो मुझे भेजिए, बस ये याद रख लिए। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझने के लिए कि ये नंबर जो है ना कैसे कैरेक्टराइज हो गए, कैसे डिवाइड हो गए, ठीक है ना। तो ये रहा रैशनल नंबर्स का और पूरे नंबर्स के बारे में, ठीक है ना। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए कि आपको क्या चाहिए, समय रहेगा तो मैं कह दूँगा, ठीक है ना। और ऐसे वीडियोस जो 6th to 10th है, जो बेसिक्स है, जो कंपटीशन में करते ना, प्लीज़ आप उनको ये शेयर कीजिए, आप भी अच्छे से देखिए ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः हमारे एक वीडियो में मिलेंगे।